मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म पे जो फ्री में कराता है आपको सीयूसीटी की प्रिपरेशन। जाके आप प्लेलिस्ट और वीडियोस देख सकते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, पर एक बात मैं जरूर बोलूंगा, वीडियो देखना तो पूरा देखना, अदरवाइज अगर थोड़ा सा देख के पैनिक क्रिएट करना हो तो अभी छोड़ के चले जाओ वीडियो। नहीं तो इस वीडियो के बाद आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कंफ्यूजन अराइज होंगे। उन सारे क्वेश्चंस और कंफ्यूजन को धीरे धीरे मैं सॉल्व करूंगा, आप कमेंट कर देना, बट वीडियो पूरा देखोगे तभी चीजों में क्लैरिटी आ पाएगी, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे और तुम्हारी पढ़ाई हैम्पर होगी। ठीक है, तो देखो आप शुरू करते हैं वीडियो के बारे में। हमने बोला था कि देखो, हमने सबसे पहले तुम्हें बता दूं कि हमने ट्विटर मूवमेंट कराया था कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले। ठीक है, हमने ट्विटर मूवमेंट कराया था एनटीए को लेके और उसके रिस्पांस में आया था कि 1 से 2 वीक में आपकी जरूर अपडेट आने वाली है। ठीक है, और धीरे धीरे देखो अब हम लोग अपडेट की तरफ बढ़ चुके हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया है बच्चों, उनको ये ऑफिशियल सोर्सेज से पता चली है, टाइम्स ऑफ इंडिया को ऑफिशियल सोर्सेज से पता चली है, उनकी बात होती रहती है मिनिस्ट्रीज में, तो उन्होंने छापा है, तो इसको मोस्टली एक्यूरेट मान सकते हैं, 100% नहीं मान सकते हैं। ठीक है, 100% नहीं मान सकते हैं। और इन्होंने ये लिखा है कि अगले हफ्ते यूजीसी भी इसी चीज को रिलीज करेगा। तो इन्होंने इस आर्टिकल में क्या सिलेबस है, क्या आपका एग्जाम का पैटर्न है, क्या आपके लैंग्वेजेस हैं, कब होगा एग्जाम, इसके बारे में बताया है। बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आराम से समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया बच्चों, इस पीडीएफ इस आर्टिकल को हमने पीडीएफ में डाल दिया है और इसको आसान भाषा में आओ यहां पे समझते हैं कि किस तरीके से ये क्या कहना चाहता है, एक एक चीज को यहां से समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात देखो आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, नीचे से समझ चालू करते हैं। हम बोल के एक एक चीज पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आपको लाइन एक्सप्लेन करते जाएंगे। लिखा है Till 2021, most doors, for example, in BSc Honors in Chemistry, in short, after higher education institute would have been shut for those with score of 80 in physics, chemistry, mathematics as class 12th board, but not anymore, as combined university common interest test CUCT 2020 now place candidate with a score of even 60 marks in senior secondary on an equal footing with those with 90 marks of admission to central universities and their affiliated college। ये कहना चाह रहा है कि अब तक बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे ड्यू में ऐसा होता आया है कि आपको अगर 90% रहता था तभी एडमिशन मिलता था, 90 पे भी आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता था, बट इस बार से नहीं होगा। तो पहली लाइन से ये क्लियर हो जाती है बच्चों कि ड्यू में भी CUCT एप्लीकेबल है। देखो एक एक लाइन से क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा ये मैं समझाते जा रहा हूं, तो जो बच्चे ड्यू टारगेट कर रहे हैं उनको भी CUCT देना है, इस लाइन से ये क्लैरिटी निकल रही है। दूसरी लाइन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डिटेल एक्सक्लूसिवली एसेस्ड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन द फर्स्ट CUCT 2022 which the Ministry of Education has finalized। कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस चीज को फाइनलाइज कर लिया है और सबसे पहले हमको पता चला है। मीडिया वाले हैं, उनका बहुत सोर्स रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फाइनलाइज कर दिया है और सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया को यह बात पता चली है, ये ऐसा दावा कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंटीग्रेट मास्टर, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम विल कंप्राइज ऑफ 3 सेक्शन। बहुत आराम से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फाइनलाइज कर दिया CUCT को। ठीक है, CUCT को, जो कि आपकी 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए होगी। आराम से समझो, एकदम तोड़ के समझाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। जो कि 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए ये रहेंगी। ठीक है, और 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए रहेंगी जिसमें ये मास्टर, ठीक है, मास्टर्स, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, मतलब कुछ भी अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन किसी तरीके से चाहते हो तो यही एक गेटवे होने वाला है, इसके अलावा कहीं और से एडमिशन नहीं होने वाला है। हालांकि यहां पे एक बात क्लैशिंग है, ड्यू ने अपना पीजी के लिए बोला है खुद का एंट्रेंस कराएंगे, तो क्या ड्यू ऐसा कराएगा? क्योंकि बीएचयू ने यह बात बोल दी है कि यूजी और पीजी दोनों हमारा CUCT से होगा। ये 101% हमने वीडियो में तुम्हें दिखाया था, बीएचयू का ऑफिशियल जो वो मीटिंग्स थी उसके मिनट्स आपको दिखाए थे। ठीक है, आप जाके वीडियोस देख लीजिएगा। तो ये सारे यूजी, पीजी, डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट जो भी आप लेना चाहते हो, CUCT के एग्जाम दो, एडमिशन लो, तभी होगा। डायरेक्ट एडमिशन अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कहीं नहीं होगा, ना बोर्ड के मार्क्स पे ना उनका एंट्रेंस पे होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, विल कंप्राइज ऑफ 3 सेक्शंस विच इंक्लूड लैंग्वेज टेस्ट, 27 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखो यही सबसे मेजर चीज है, कहना चाह रहा है कि एग्जाम का जो पैटर्न है,
एग्जाम का जो पैटर्न है, अभी तक हम सुनते आ रहे थे कि 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन है, अब ये कह रहा है 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है, जिसमें सेक्शन ए लैंग्वेज है, दूसरा डोमेन है और तीसरा जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है, तीसरा जनरल एप्टीट्यूड है। तो इसको लैंग्वेज टेस्ट लिखा, भी समझाता हूं एक एक चीज तुम समझो, ठीक है, तुम्हारे सामने ही तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। दूसरा है डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक, और तीसरा है जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह समझ लो, रीजनिंग मैथ ये सब हो गया, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक ना। अब समझो बात को, जैसे इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तुम वो चीज पढ़ाई करो जो तुम्हारे एग्जाम के रेलेवेंट हो। जैसे हमने बीए वाले को बोला तुम अपना बीए का मैथ पढ़ो, तुम रीजनिंग पढ़ो, तुम्हारे एग्जाम में हमेशा आएगा, तुम जीके पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, ठीक है। बीएससी वालों को हमने बोला फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, तुम्हारे लिए पढ़ाया जा रहा है। अभी सिलेबस में कितना चेंज आएगा, अभी फाइनल जब तक ना ड्राफ्ट आ जाए इस चीज को नहीं माना जा सकता है, बट इसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। मतलब 3 पार्ट में पेपर होगा सर। पहला सेक्शन जो होगा लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में अभी दिया है, पढ़ेंगे, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में पूछा है, मतलब इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, इन सब में से कोई लैंग्वेज होगा, ठीक है। दूसरा डोमेन स्पेसिफिक है। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स हैं 12th के, जैसे साइंस के लिए सब्जेक्ट माना जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो। आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए सब्जेक्ट माना जाता है क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, 8 सोशल वालों के लिए, ठीक है। और उनके लिए क्या माना जाता है आपका, अगर बात करेंगे अगर कॉमर्स के लिए बात करेंगे तो बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, इस तरीके के। डोमेन स्पेसिफिक मतलब तुमसे जो रिलेटेड तुम्हारा सब्जेक्ट है 12th में जो होता है वो हो गया। और तीसरा जनरल एप्टीट्यूड, सबको पता है, रीजनिंग हो गया, बेसिक मैथ हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। जीके और करंट अफेयर का भी कोई यहां पे रोल नहीं दिखाया गया, होगा कि नहीं ये चीज अभी क्लैरिफाई नहीं है, होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये डिटेल में एक एक चीज लाइन पढ़िए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सोर्सेस, द यूजीसी इज लाइकली टू अनाउंस डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक कहते कहते ये मार्च बिता देंगे और पता नहीं कब रिलीज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में, अभी भी एक बार ये कह रहे हैं, सुन लीजिए भाई साहब, ठीक है, नेक्स्ट वीक में रिलीज करेंगे। टू बी फॉलोड बाय एनटीए नोटिफाइंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन डेट फॉर एकेडमिक सेशन, मतलब कराने वाली है एनटीए ही इस एग्जाम को, ठीक है, ये भी क्लैरिफाई हो गया है। रजिस्ट्रेशन, द टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड एंड विल हैव 3 सेक्शन, ठीक है। टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड एंड विल हैव 3 सेक्शन। अब ध्यान से समझो, एनटीए करा रही है एग्जाम, ठीक है, सीबीटी मोड में होगा बालक, ठीक है, और ये क्या होगा, 3 सेक्शन होगा, 3 सेक्शन होगा, ध्यान से समझो एकदम, ठीक है। आओ देखते हैं फिर क्या है। पहला सेक्शन लैंग्वेज का टेस्ट होगा, हमने बताया। दूसरा सेक्शन डोमेन स्पेसिफिक होगा। तीसरा सेक्शन ऑप्शनल होगा, ठीक है। सेक्शन इज ए जनरल टेस्ट फॉर वोकेशनल ओपन एलिजिबिलिटी क्रॉस स्ट्रीम टेस्ट फॉर सेक्शन ए, ठीक है। अभी समझाता हूं एक एक चीज, देखो अब सेक्शन ए के बारे में डिटेल में देखो। सेक्शन ए विच इज कंपल्सरी टेस्ट फॉर ऑल एस्पिरेंट, ए कैंडिडेट विल हैव टू टेक एग्जाम ऑफ एनी वन ऑफ 13 लैंग्वेजेस एंड ऑफर विच इंक्लूड इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। मतलब कहना चाहते हैं कि सेक्शन ए जिनको लैंग्वेज टेस्ट हम कह रहे हैं, लैंग्वेज टेस्ट कह रहे हैं, देखो इसीलिए मैं कह रहा था ऑफिशियल सिलेबस, कई चैनल पढ़ा रहे थे कि यही ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस, अभी भी ये भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। मैं यही कह रहा हूं आपसे, टू द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दूंगा, जो फैक्ट चल रहे हैं वही बताऊंगा। ऑफिशियल आएगा तो बोलूंगा भी ऑफिशियल सोर्सेज से पता चलिए, हमको नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया को, ठीक है। और एक हफ्ता में कह रहे हैं आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन से लैंग्वेज होंगे, हिंदी होंगे, इंग्लिश होंगे, ठीक है, मराठी होंगे, असमीज होंगे, बंगाली होंगे, ऐसे 13 लैंग्वेजेस जो यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको करना है। जैसे आप अगर इंग्लिश चूज करते हो तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। कैसे क्वेश्चंस रहेंगे बालक, वैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो शोभित सर कराए होंगे इंग्लिश में, आप जाके देखोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वो होगा, ठीक है। दूसरा आपका देखोगे ग्रामर का उनके क्वेश्चन होगा, अगर ग्रामर है तो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हर चीज का ग्रामर होता है। तो शोभित सर जाके देखना, इंग्लिश हम लोग पढ़ा रहे हैं जो एकदम डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे। एक आपको पैसेज दिया रहेगा, उस पर सवाल पूछा रहेगा। अब जो लैंग्वेज लोगे तुम उसके लिए होगा। तो मेजरली जो मुझे लगता है जो बच्चा लेगा वो इंग्लिश और हिंदी ही लेगा, ठीक है। बाकी और बच्चे भी हैं, असमीज, बंगाली, गुजराती, ये सब भी लेने वाले, ठीक है। हमारे यहां अभी आपको इंग्लिश की लैंग्वेज की फ्री क्लासेस कराई जा रही हैं, चैनल पे आप जाके देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी की भी जल्दी आएंगी क्लासेस, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, क्योंकि हमारे यहां CUCT
2022 के लिए फ्री कोर्स पढ़ाया जाता है, वो भी डिटेल में, एक एक चीज आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं आपको नहीं बताऊंगा कितना अच्छा है कितना नहीं, आप जाके देखोगे क्वालिटी क्लास पता चल जाएगी। ठीक है, दूसरे सेक्शन पे आते हैं। दूसरा सेक्शन है जो 27 सब्जेक्ट को ऑफर करेगा। ठीक है, अब आपके सामने 27 सब्जेक्ट के ऑप्शन होंगे। सेक्शन बी में क्या होंगे बालक, 27 सब्जेक्ट का ऑप्शन होगा, 27 सब्जेक्ट का। ठीक है, अभी एक इस पर डिटेल लाइव सेशन लेके आऊंगा। ठीक है, इस पर डिटेल एक लाइव सेशन लेके आऊंगा। ठीक है, 27 सब्जेक्ट का ऑफर होगा। ठीक है, उसमें से आपको मैक्सिमम 6 डोमेन को चूज करना है विच ही सी डिजायर टू परस्यू एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। द सब्जेक्ट इंक्लूड, सब्जेक्ट का भी देखो नाम दिया है, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज ट्रेडिशन, प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, फिजिक्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाले कह रहे थे ना सीयूसीटी से होगा कि नहीं होगा, देखो यहां लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर भी अब इंक्लूडेड है, तो एकदम कंफ्यूज ना हो तुम। ठीक है, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स अमंग अदर्स। ठीक है ना, अकाउंटेंसी मतलब बीकॉम भी इंक्लूडेड है इसमें, समझ रहे हो, बीएससी इंक्लूड हो गया, बीकॉम इंक्लूड हो गया, बीए इंक्लूड हो गया, एग्रीकल्चर इंक्लूड हो गया। ठीक है, कंप्यूटर साइंस आपका दिया हुआ है, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, और सारे बहुत सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। ठीक है, और अमंग अदर्स भी लिखा है, कोर्सेज बहुत सारे छोड़ दिए इन्होंने। ठीक है, तो देखो सेक्शन बी में क्या होगा, आपके पास 27 सब्जेक्ट हो। सेक्शन बी को थोड़ा ध्यान से समझो, 27 सब्जेक्ट होंगे, इसमें से आपको 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे बालक। इस बार तो एकदम मतलब मजा आ जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा इस बार का, जो मतलब समझो ये पेपर जो इस बार का मतलब सीयूसीटी जो होने वाला है ना, असल में ये सही हमको लगता है एग्जाम होगा। ये आपको सही तरीके से जांचेगा कि आप लायक है कि नहीं है। ठीक है, अब जो एकदम पूरा हिला के रख देगा इस सिस्टम को, तुम देखना। और जो बच्चा दिमाग से पढ़ेगा, जो सहमित होकर पढ़ेगा, वही सिलेक्शन पाएगा। और हम लोग बताएंगे कैसे आपको सिलेक्शन पाना है, क्योंकि हमारे पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने टॉप रैंक, फर्स्ट रैंक तक दिया है बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में, तो हमें पता है किस तरीके से सेव किया जाता है टॉपर्स को। ठीक है, अब इन 6 सब्जेक्ट को आपको चूज करना होगा। जैसे मान लो हमसे बच्चा फोन करता है, अक्सर पूछता है सर हमको बीए हिस्ट्री से करना है। ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट से पढ़ना है, वो 6 सब्जेक्ट आपको यहां पे लेने होंगे। ठीक है, 6 सब्जेक्ट वो लेके आपको पढ़ने होंगे। ठीक है ना, अब ये 6 सब्जेक्ट आपको लेके पढ़ने होंगे। जैसे आप अगर चाहते हो कि मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट दे सकते हो, ये भी जान दो। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूं सर मैं फिजिक्स से भी दूं, केमिस्ट्री से भी दूं, मैथ से भी दूं, बायोलॉजी से भी दूं, सबसे दूं। अब उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होगी, अभी आएगा जब बुलेटिन तो पता चलेगा, बट मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, उसमें 6 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो अभी आप 3 या 4 सब्जेक्ट अपना पढ़ो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे हो तो बायो, नहीं तो मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ो। ठीक है, अभी जैसे पढ़ाई कर रहे हो वैसे ही करो, बस इस अपडेट को समझ लो। अब देखो सेक्शन ए इज कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट। अब देखो सेक्शन ए तो सबको करना है, इंग्लिश से भाग रहे थे ना, भाग नहीं पाओगे, पढ़ना पड़ेगा तुमको। ठीक है, ही सी हैज टू ऑप्ट फॉर 1 पेपर in section B, a candidate can test for the course he she desire to pursue at undergraduate level. तुम जाके जो बीए में बीएससी में सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट का एग्जाम दो बस. ठीक है, पहले होता था ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों दो, तुम्हें बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में भी करना है तो तीनों का एग्जाम देना पड़ेगा. नहीं, अब तुम बस फिजिक्स दे दो, तुम्हें फिजिक्स ऑनर्स से करना है फिजिक्स दे दो, केमिस्ट्री ऑनर्स से करना है बस केमिस्ट्री दे के आ जाओ. बट मैं इसमें क्या तुम्हें देना चाहिए, जब पेपर आएगा बुलेटिन तो समझाऊंगा कि क्या तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट देना चाहिए या बस एक ही सब्जेक्ट हमको क्लियर है तो वही देना चाहिए, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा. ठीक है, a candidate can appear for as many as 6 domain tests. Also there are university higher education institutes which may offer courses for which candidate need not have studied the subject in school. ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट आप दे सकते हो मैक्सिमम डोमेन स्पेसिफिक, बट कुछ का रूल ये होगा कि आप 12th में वो सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए. कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसा कहती हैं कि नहीं पढ़े रहोगे तो भी ले लेंगे, तो वो बुलेटिन आएगा तो ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है, उसके बाद समझो फिर क्या लिखा है. The domain specific test will indicate whether the candidate has aptitude for subject said senior official and Ministry of Education. मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे हो, पहले क्या होता था तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर दे दिए एग्जाम, ठीक है, तुम पीसीएम दे के मैथ के सेक्शन में आ गए, तुम केमिस्ट्री ऑनर्स भी कर सकते हो, तुम मैथ भी कर सकते हो, फिजिक्स भी कर सकते हो, कंप्यूटर भी कर सकते हो, स्टैट्स भी कर सकते हो, तुम यहां तक कि जियोलॉजी भी कर सकते हो. अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हें जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा तुम्हें एंट्रेंस लेवल पे. ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है कि बच्चे को पहले से माइंडसेट बनेगा, बट तुम्हें मैक्सिमम ऑप्शंस अपने लिए खोल के रखना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट का देना है, 6 तुम दे सकते हो. तीसरा सेक्शन सबसे पेचीदा सेक्शन है. ऑप्शनल सेक्शन सी इज डिवाइडेड इनटू 2 सब सेक्शन. ठीक है, ऑप्शनल सेक्शन सी इज डिवाइडेड इनटू
सी को देखो इन्होंने डिवाइड कर दिया, ये ऑप्शनल है इसमें, ठीक है। ऑप्शनल मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ देना है, समझो तुम, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मान लो ए और बी में, ठीक है। ध्यान से समझो, इसको बहुत समझने की जरूरत है, यहां कंफ्यूजन है। पहला है जनरल टेस्ट, दूसरा है लैंग्वेज टेस्ट। बोलेंगे सर लैंग्वेज टेस्ट तो पहले सेक्शन में लिए, दोबारा क्यों ले रहे हैं? अरे बता रहा हूं, ठीक है। सब सेक्शन 1 will be general aptitude test while subsection 2 will be language test where 19 language are being offered which include Chinese, French, German, Italian, Japanese, Nepalese, Persian, Russian, Spanish, Tibetan, Bodo, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मैनपुरी, संथाली, सिंधु। समझो बात को, इसमें कहना चाह रहा है कि ये सेक्शन सी है, इसमें पहला जो है ये एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? रीजनिंग हो गया, बेसिक मैथ हो गया आपका, बस यही एप्टीट्यूड में आता है, ठीक है। करंट अफेयर जीके नहीं आता है, अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। बी क्या है? फिर से लैंग्वेज टेस्ट है, ठीक है। लैंग्वेज टेस्ट है, लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो सेक्शन ए में तुमने 13 लैंग्वेज देखे थे, उनके अलावा 18 लैंग्वेज है ये, ठीक है। उनके अलावा ये 18 लैंग्वेज इसमें है, ठीक है। अब आगे समझो क्या है, आगे समझो चीजों को क्या है, ठीक है। आगे समझो क्या है। बीइंग ऑफर्ड विद इंक्लूड चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है। सेक्शन सी इज ऑप्शनल एज देयर आर मेनी प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटीज व्हिच विल रिक्वायर ओनली स्कोर ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। फॉर एग्जांपल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर सम ऑफ इट्स प्रोग्राम विल ऑफर एडमिशन बेस्ड ऑन ओनली जनरल टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कहना चाह रहा है कि ये जो सेक्शन होगा ये ऑप्शनल सेक्शन होगा। ऑप्शनल कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है बालक, समझो ध्यान से समझो, कि ये वाला लैंग्वेज वाला टेस्ट सबको जरूरी नहीं होगा करना, ठीक है। सिर्फ एप्टीट्यूड भी कर दोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। जैसे बीएचयू सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड पे लेगा, बीएचयू सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड पे लेगा, उसमें लैंग्वेज वाला मतलब ये नहीं तुम्हें कि कन्नड़ कोकड़ ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शनल रखा गया है कि अगर तुम बीए जाके कन्नड़ में करना चाहते हो, कोंकण में करना चाहते हो, तुम जापानीज में करना चाहते हो, तुम पर्शियन में करना चाहते हो, तो ये वाला तुम दो, ठीक है। अगर तुमको नहीं करना है तो तुमको सिर्फ एप्टीट्यूड पे अपने ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड पे ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड पे ध्यान देना है, ठीक है बच्चा। द सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन सी इज ऑप्शनल एज ओनली दोज कैंडिडेट विलिंग टू परस्यू दिस लैंग्वेज एज यूनिट टेक द टेस्ट एट द मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिशियल। बोला ना, सेक्शन सी में आपका जो लैंग्वेज 18 लैंग्वेज वो उन्हीं को देना है जो बीए पे वो वाला लैंग्वेज लेके पढ़ना चाहते हैं, और वो भी अगर आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी जरूरत नहीं है, इसी से आपका काम हो जाएगा। वो समझ रहे हो? तो बीए के लिए वही करना पड़ेगा। अभी और डिटेल में इसको एक लाइव सेशन लेके समझाऊंगा मैं, ठीक है। According to NTA sources, it is planning the CUCT after completion of NEET UG 2022। नीट के बाद होगा, हमने बोला भी था तुम्हें कि CUCT जेई मेंस के बाद नीट होगा, नीट के बाद ही CUCT होगा, ये मैंने बोला था, और देखो इसमें लिखा भी है। एज पर करंट प्रिपरेशन मेडिकल इज लाइकली टू कंडक्टेड बाय जून एंड और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड CUCT टू लाइकली टू कंडक्टेड अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो देखो आपका एग्जाम जो है बालक, एग्जाम एग्जाम का डेट जो है वो क्या है? वो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में जा रहा है। देखो अब मैंने बोला था कि बोर्ड एग्जाम 15 जून तक खत्म हो रहा है, मई में स्टार्ट हो रहा है ना बोर्ड एग्जाम, 7 मई से स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है। तो आपका जून तक जा रहा है, और बोर्ड एग्जाम के 1 माह बाद ही नीट होता है, कम से कम 1 माह तो लगेगा ही तुम्हारा। तो 15 जून तो तुम समझ लो जुलाई में स्टार्ट होगा तुम्हारा ये, और मिड जुलाई में, मैं अभी भी कह रहा हूं तुम्हें, मिड जुलाई में 14-15 जुलाई या 10 से 15 जुलाई के बीच में ही CUCT होगा, क्योंकि नीट होगा तभी नीट के बाद ये पेपर हो पाएगा। और ये पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बालक, ठीक है। CBT मोड में होगा पेपर पूरा। एक बार रिवाइज करा देता हूं क्या क्या अपडेट है, इस चीज को ध्यान से समझिए। चलिए, सबसे पहली बात, ड्यू हो, BHU हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो CUCT के थ्रू लेंगी एडमिशन, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिशियल में टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है। 1 वीक के अंदर उनका नेक्स्ट वीक में आने की प्रोबेबिलिटी है। पूरी चीजें, एग्जाम डेट, सारे न्यूज नोटिफिकेशंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब अपडेट आएगा, बुलेटिन आएगा, बहुत सारे आपको कंफ्यूजन आएंगे। हर पॉइंट्स पे आपको वीडियो बना के बताया जाएगा। फर्जी बातें नहीं की जाती यहां पे कि ये देखो वो देखो, डमाडिम, ये सब नहीं किया जाता है। 1-1, 1.5 घंटा हम लोग पढ़ाते हैं क्लास, हम लोग टीचर हैं, समझ रहे हो, एजुकेटर है, मेंटर है, यूट्यूबर नहीं है हम लोग कि यूट्यूब पे आए और ज्ञान देके चले जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि सारी चीजें क्लियरली समझाई जाएंगी। अभी देखो ये पूरे न्यूज को निचोड़ कर आपके सामने लाया गया। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आगे भी आपको अपडेट्स मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। CUCT PG, UG, डिप्लोमा,
डिप्लोमा और सर्टिफिकेट सबके लिए एग्जाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या थी इसमें अपडेट कि CUCT का एग्जाम जो होगा वो 3 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी 2 पार्ट में बटा होगा, 1 और 2 में, ठीक है, ठीक है। सेक्शन ए में जो आपका होगा वो लैंग्वेज टेस्ट होगा, आपके 13 लैंग्वेजेज होंगे, ठीक है, 13 लैंग्वेजेज होंगे। वो 13 लैंग्वेजेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको देना है, ठीक है, उसका पेपर देना है, ठीक है। तो समझ लो लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ठीक है। 1/3 ऑफ तुम्हारा मार्क्स लैंग्वेज से आएगा, तो कितना इंपॉर्टेंस हो जाएगा, इसकी स्ट्रेटेजी पे आगे बात करेंगे। दूसरा होगा तुम्हारा डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक में तुम्हें वो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है जिसको तुम्हें जाके ग्रेजुएशन में पढ़ने की तुम्हारी मन कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे जैसे हमसे पूछते सर हमको BA हिस्ट्री से करना है तो क्या मुझे ज्योग्राफी भी पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, एज पर दिस नोटिस तो नहीं जरूरी है। आपको हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री पढ़िए, बट आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अगर पढ़ेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी अपने लिए खोलेंगे। तो आप डोमेन स्पेसिफिक में मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। इन 6 सब्जेक्ट्स में देखो तो तुम्हारे लिए 6 कोर्सेज का ऑप्शन खुल जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम की तैयारी करनी है अगर हमको इस तरीके का ऑप्शन मिलता है। तो पहले क्या था कि तुम एक एग्जाम दो BA या BSc का BHU में जैसा था और उसके बाद तुम्हें कोर्सेस मिलते थे, अभी तुम्हें उसी कोर्स का एग्जाम देना है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। सेक्शन सी में क्या होगा, 2 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन होगा जनरल एप्टीट्यूड का, दूसरा फिर से होगा लैंग्वेज का, और ये लैंग्वेज 18 लैंग्वेज होंगे। जो ये 13 लैंग्वेज थे इनके अलावा 18 लैंग्वेज होंगे। ये ऑप्शनल है, ये सबको करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को करना है जिनको ये लैंग्वेज ग्रेजुएशन में पढ़ना है। जैसे BA के बच्चे, BA आर्ट्स के बच्चे, वो आके जापानीज, असमीज ये सब पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये लैंग्वेजेस होंगे, ठीक है। इन 13 के अलावा वो 18 लैंग्वेज होंगी, ठीक है। बट BHU में अगर आप आर्ट्स पढ़ने का सपना देख रहे हो तो भी ये नहीं करना है, ठीक है ना। अलग जगह अगर आपको BA करना है अब तो ये लैंग्वेज का पेपर देना होगा। अगर आप BHU से BA करना चाहते हो तो नहीं, इसको नहीं देना, सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड देना है, ठीक है बच्चा। ये था अपडेट। नेक्स्ट क्या है अपडेट में, नेक्स्ट अपडेट में ये है कि सेक्शन ए के बारे में हमने बता दिया तुम्हें, ठीक है। सेक्शन बी के बारे में 27 सब्जेक्ट होगा, सेक्शन सी के बारे में बता दिया, सेक्शन डी के बारे में, और एग्जाम डेट का आपको बता दिया कि जुलाई में चालू होगा एग्जाम आपका। तो बहुत समय है आपके पास, मार्च चल रहा है, अप्रैल सही है, मई है, जून है, 3 महीना में तो फोड़ के रख दोगे यार, तुम्हारा सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगा 3 महीना में। तुम बेसिक शिक्षा की अगर बात मानोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, हजारों से ज्यादा बच्चे हमने सेलेक्ट कराए BHU एग्जाम में। तो क्या बात है, CUCT नया आया है तो क्या बात है, तुम्हारा भी सिलेक्शन कराएंगे और टॉप सिंगल डिजिट रैंक में कराएंगे अगर तुम्हारे अंदर परसिवरेंस होगा तो। बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी बात मानते जाओ, ठीक है ना बालक। तो ये सारी अपडेट थी। अभी एक लाइव सेशन जरूर रखूंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। ये सारे अपडेट्स को आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए। हम जानते हैं आपके मन में बहुत सारे सवाल और बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो गए होंगे, बट अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वही पढ़ाई करते रहें। अभी अपने पढ़ाई का ट्रैक बिल्कुल भी चेंज ना करें। एक हफ्ते बाद जब ऑफिशियली आ जाएगा तो मैं स्पेशली बताऊंगा कि BA वाले बच्चों को क्या करना है, BSc वाले बच्चों को क्या करना है, एग्रीकल्चर वाले बच्चों को क्या करना है, किसको क्या पढ़ने की जरूरत है। आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपको पग पग पे गाइड करते रहूंगा, एकदम बीच में नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो अभी मेरा ये सजेशन है कि ये अपडेट थी, इसको आप दिमाग में जरूर रखिए, मतलब इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए कि हमें और सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, बट अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वही पढ़ते रहिए। फ्री क्लासेस बेसिक शिक्षा पे लेते रहिए, उससे ज्यादा अभी कुछ मत करिए। और एक हफ्ते बाद जब ऑफिशियल अपडेट्स आ जाएंगी, ब्रोचर आ जाएंगी, तो डिटेल में आपको समझाया और बताया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, समझ में आया पूरी चीजें, जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।